हे एवरीवन, आज हम क्लास 12th बीएससी फर्स्ट ईयर और बीटेक फर्स्ट ईयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो कि है प्लैंक कांस्टेंट, वो देखेंगे। और हम आज देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट यूजिंग सेटअप, और उसकी कैलकुलेशन, उसकी रीडिंग कैसे लेते हैं वो आज हम देखेंगे। This is the formula. This is your setup for Planck constant. This is your metal box. This is your light, and these are your different color filters which we will use for calculation of Planck constant at different frequency. So formula here we use is H is equal to E into V2 minus V1 divided by mu2 minus mu1. Okay, where V is representing the potential, stopping potential at different wavelength of different color, and mu1 mu2 represent करता है उनकी frequency को, और H होगा हमारा प्लैंक कांस्टेंट जो हमें निकालना है। तो देखिए इसके बिहाइंड थ्योरी है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरी में क्या कहता है कि जब भी हमारी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी तो वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो एमीटर है और ये आपका वोल्ट मीटर है। जब करंट हमारा एक पॉइंट ऐसा आएगा, हम इसकी हेल्प से, नोब की हेल्प से करंट को क्या करेंगे, करंट को ज़ीरो सेट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइट सोर्स को ऑन करेंगे और मेटल के ऊपर हमारी लाइट फॉल होगी, फिर हमारा करंट शो होगा। हम करंट को ज़ीरो लेके आएंगे और वो वैल्यू जिस पे हमारा ज़ीरो करंट हो रहा है वही क्या होगा, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। मींस पोटेंशियल एट विच इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन स्टॉप्ड। तो हम ये यूज़ करेंगे। अब देखिए अब हम इसका डायग्राम देखते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा। देखिए ये मैंने कनेक्शन किया है। कैसे किया है कि कैथोड मीन्स हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। देन इसका पॉजिटिव कनेक्ट है किसके साथ, हमारे वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ। देन इसका नेगेटिव दैट इज एनोड ऑफ द मेटल इज कनेक्टेड विद एमीटर पॉजिटिव, एंड हमारा वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों क्या है, आपस में कनेक्ट है। तो वोल्ट मीटर और एमीटर हमने क्या कर दिए, दोनों आपस में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, इसका मैं एक और बताती हूँ। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, विच इज़ पॉजिटिव विच इज़ नेगेटिव, तो आप कनेक्शन क्या करो, मान लो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसको कनेक्ट करा दिया यहाँ पे और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो वैल्यू देखिए आपके सामने नेगेटिव में चेंज हो गई। तो नेगेटिव में आ रही है, इट मीन्स हमने कनेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव गलत लिया है। हमने क्या करना है, उसको चेंज कर देना है पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए। सिंपल सी बात है। हमारा एनोड और कैथोड किससे कनेक्ट होगा, एक एमीटर से कनेक्ट होगा, एक हमारा वोल्ट मीटर से कनेक्ट होगा। अगर कनेक्शन में कुछ गड़बड़ होती है तो वैल्यू नेगेटिव में शो कर देगा और आपको क्या करना है, कनेक्शन चेंज करना है। सिंपल देखने के लिए हमें वोल्ट मीटर और एमीटर को कनेक्ट करना है, इनको कनेक्ट कर देना है। बाकी हमने क्या करना है, कनेक्शन करके देखना है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव आ रही है इट मीन्स हमारा कनेक्शन क्या है, सही है। तो ये देखिए ये बिल्कुल वाइट लाइट का है, ठीक है। ये हमारा, हमने यहाँ पे देखिए कोई भी फिल्टर यूज़ नहीं किया हुआ, ये डायरेक्ट वाइट लाइट ऑन मेटल सरफेस आ रही है, ठीक है। ये बिल्कुल हमारी वाइट लाइट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कलर फिल्टर यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखो सबसे कम जो है फ्रीक्वेंसी वो किस कलर की होती है, फ्रीक्वेंसी रेड कलर की सबसे कम होगी, और हमारी फ्रीक्वेंसी ब्लू कलर की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वेवलेंथ जो होती है ब्लू कलर की वो क्या होती है, सबसे कम होती है। और हमें चाहिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हम ब्लू से स्टार्ट करेंगे, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड देन रेड, ठीक है। ये पैटर्न हम फॉलो करेंगे। इसमें डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अब मैंने ब्लू कलर रखा है, ठीक है।
अब मैंने क्या करना है, ब्लू फिल्टर रख दिया। अब मैं नॉब की हेल्प से क्या करूँगी, इस करंट को मैं ज़ीरो लेके आऊँगी। करंट मेरा ज़ीरो होगा, इट मीन्स मेरा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और जो हमें पोटेंशियल मिलेगा वो कैसा होगा, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब हमारा ये ज़ीरो पे, ये ज़ीरो पे हो गया। तो जो हमें ये 720 मिल रहा है, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ब्लू कलर। सो हम लिखेंगे, एक हम टेबल बनाएंगे जिसमें हम लगा रहे हैं। देखो टेबल देखते हैं अब हम कैसे हमें टेबल बनानी है, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। वेवलेंथ आपको दी हुई होती है, ये देखिए, दिस इज कलर ऑफ द ऑप्टिकल फिल्टर। हमने ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड, इस तरह से हमने अपने कलर्स को प्लेस करना है। वेवलेंथ इनकी आपको ऑलरेडी देखी गिवन है, वेवलेंथ ऑफ द ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर एंड रेड कलर, वेवलेंथ आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, मीन्स जो भी आपका वेवलेंथ है, सी को हम उसी वेवलेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, हर एक की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। फिर हमने क्या निकालना है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। अब देखो इस डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, हमने टेबल बनाई, हमारे यहाँ पे क्या हो गई, मैं टेबल बना देती हूँ। ये देखिए हमारा जो है ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, स्टॉपिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफरेंस, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, H इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय μ2 माइनस μ1। ओके, देन हमारा फ्रीक्वेंसी आएगा हर एक पे अलग अलग। लाइक ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिलेगी, सबसे ज़्यादा मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे स्मॉल है, और फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो हमें ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी। अब मेरे को फ्रीक्वेंसी डिफरेंस निकालना है, तो मैं ब्लू में से ग्रीन की फ्रीक्वेंसी को भी माइनस कर सकती हूँ, ब्लू में से मैं ऑरेंज भी माइनस कर सकती हूँ, और ब्लू में से मैं रेड भी माइनस कर सकती हूँ। सिमिलरली ग्रीन में से मैं ऑरेंज माइनस कर सकती हूँ, और ग्रीन में से मैं रेड माइनस कर सकती हूँ, ऑरेंज में से मैं केवल रेड माइनस कर सकती हूँ। मतलब मुझे μ2 माइनस μ1 ये एक मिलेगा, दूसरा यहाँ पे मिलेगा, तीसरा यहाँ पे मिलेगा। सिमिलरली वी गेट 6 वैल्यूज ऑफ μ2 माइनस μ1। अब मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने निकाला ब्लू कलर के लिए, ये ब्लू कलर का फिल्टर डला हुआ है, हमने ज़ीरो करा था, जो कि हमारा आया था 720। ओके, देन हमने निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए अब मैं ग्रीन कलर के लिए निकालती हूँ, आप अलग अलग रख लेंगे। हमने चेंज किया, ब्लू फिल्टर को रिमूव कराया और हमने यहाँ पे ग्रीन फिल्टर को डाला। ठीक है, ग्रीन फिल्टर डाला है। अब हम देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो लेके आएंगे। वैल्यू ऑफ करंट हम क्या लेके आएंगे, ज़ीरो लेके आएंगे। ये देखिए ज़ीरो पे कितना आया है हमारा 587, इसका 720 था। ग्रीन का कितना आया है स्टॉपिंग पोटेंशियल 587 के अराउंड, और हमारा ऑरेंज का क्या आएगा, उससे भी कम आएगा। रेड का क्या आएगा, उससे भी कम आएगा। इट मीन्स मैं जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगी, इट मीन्स मैं ब्लू के पोटेंशियल में से ग्रीन का भी पोटेंशियल माइनस कर सकती हूँ, ब्लू में से मैं ऑरेंज का भी माइनस कर सकती हूँ, ब्लू में से मैं रेड का भी माइनस कर सकती हूँ। 6 वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी। ग्रीन में से मैं ऑरेंज का पोटेंशियल माइनस कर सकती हूँ, ग्रीन में से मैं रेड का, और ऑरेंज में से मैं रेड का पोटेंशियल क्या कर सकती हूँ, माइनस कर सकती हूँ। तो H हमारा H1 क्या निकलेगा, H1 निकलेगा हमारा ब्लू वाला पोटेंशियल माइनस ग्रीन वाला पोटेंशियल। ओके, और ब्लू वाली फ्रीक्वेंसी माइनस ग्रीन वाली फ्रीक्वेंसी। ओके, मैं यहाँ पे पोटेंशियल के लिए V रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पे म्यू रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, सिमिलरली हम H2 हमें मिलेगा ब्लू वाली फ्रीक्वेंसी
माइनस में ऑरेंज वाली पोटेंशियल ऊपर, और नीचे आएगी फ्रीक्वेंसी, ब्लू फ्रीक्वेंसी माइनस ऑरेंज फ्रीक्वेंसी. वी गेट 6 वैल्यू ऑफ H, H1, H2, H3, H4, H5, H6. सिमिलरली हेयर वी गेट द 6 वैल्यू. जो हमारे हाईएस्ट H होंगे उनका हम क्या ले लेंगे, H1, मान लो आपकी H1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आई है, H3 की आ गई और H5 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ गई. उनको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज ले लेंगे, तो हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा, H आ जाएगा. एरर हम कैसे निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे परसेंटेज एरर. स्टैंडर्ड वैल्यू ये होती है, तो परसेंटेज एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू. तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे. और फोटो करंट क्या था हमारा, जो शुरू में हमें विदाउट एनी फिल्टर जो हमें करंट ऑब्टेन हुआ था 1000 समथिंग आया था, वो हमारा क्या है, फोटो करंट है. उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फिर हमने क्या करना है, इसमें ग्राफ प्लॉट करना है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में. देन अभी ग्राफ का बताती हूँ. देखो, जो ग्राफ होता है वो हमारा होगा पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में. मान लीजिए आपको ये ग्राफ ऑब्टेन हुआ, फिर आप क्या करोगे, स्लोप बनाओगे. तो स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है हमारा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ये होती है हमारी स्लोप. तो हमारा जो स्लोप हमें मिलेगा इसके केस में, वो हमें मिला v2 माइनस v1, क्योंकि हमारा y एक्सिस पे पोटेंशियल है और फ्रीक्वेंसी क्या है, x एक्सिस पे है. तो क्या मिली, μ2 माइनस μ1. देखो अभी तो ये हम कर ही रहे थे, है ना. फॉर्मूला था हमारा E इंटू H इज इक्वल टू E इंटू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई μ2 माइनस μ1. तो H1 हमें मिल गया, H2 इस सिमिलरली हमें H मिल गए थे. अब ये हमें क्या मिला है, H बाई E मिला है. तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, अपना H निकाल सकते हैं. जो भी हमारा स्लोप आएगा उससे हमने क्या कर देना, E इंटू स्लोप. तो भी हमारा क्या होगा, हमें एक H वैल्यू जो है ऑब्टेन होगी. ऑब्जर्व्ड स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमें होगी ग्राफ से भी हमें एक H की वैल्यू ऑब्टेन होगी. ठीक है. अभी हमने रेड कलर के लिए देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्रीन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लिया. अब हम किसके लिए निकालेंगे, ऑरेंज के लिए देखते हैं. ओके. देखिए अब हम ऑरेंज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल देखते हैं. 381 41, थोड़ा सा देखिए 394 आई ना, इसकी कम, इसकी कितनी थी 587 थी, ये आई है आपकी 394 के अराउंड. ठीक है. This is complete table which we obtain after using color filter. We get the potential value here shown, difference in potential, then value of H, then we have to do just calculation for to calculate the value of H. Thank you so much.